2016 से पहले इंडिया में मोबाइल डाटा इतना महंगा था कि लोग 1 GB डाटा को हफ्तों तक चलाने की कोशिश करते थे। कॉलिंग भी लिमिटेड थी और टेलीकॉम कंपनियां मनमाने दाम वसूल रही थी। लेकिन फिर आया जियो, जिसने पूरी गेम को बदल के रख दिया। फ्री 4G डाटा, फ्री कॉलिंग, सस्ते टैरिफ प्लान, इन सब ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनी अचानक संकट में आ गई थी। लेकिन जियो ने ये कैसे किया? क्या ये अंबानी की एक बिजनेस स्ट्रैटेजी थी या फिर इससे इंडिया को भी कोई बड़ा फायदा हुआ? आज हम जानेंगे कि कैसे जियो ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को और भारत की इकोनॉमी को बदल के रख दिया। 2016 से पहले की टेलीकॉम इंडस्ट्री। 2000 और 2010 के बीच में भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, टाटा डोकोमो जैसी कंपनीज थी। लेकिन इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो थी और 1 GB डाटा की कीमत 250 से 300 रुपए तक पहुंचती थी। तो पहले सोचना पड़ता था कहीं महीने के बीच में डाटा खत्म ही ना हो जाए। फोन कॉल्स भी बहुत महंगी थी। आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल पर चार्जेस लगते थे। अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी। 2014 में भारत में इंटरनेट यूजर्स सिर्फ 25 करोड़ थे और इंटरनेट की स्पीड बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन इसी दौरान मुकेश अंबानी कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। उन्होंने 2010 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड नाम की एक कंपनी खरीदी जिसके पास 4G स्पेक्ट्रम था और यहीं से जियो की नींव रखी गई। जियो की एंट्री, गेम चेंजर मूव। 5 सितंबर 2016 यही वो तारीख थी जब जियो ने भारत में टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत की। जियो का सबसे बड़ा धमाका, 6 महीने तक अनलिमिटेड 4G डाटा और फ्री कॉलिंग, कोई रोमिंग चार्जेस नहीं, कोई चार्जेस आपको नहीं देने थे। सिर्फ 300 रुपए में 3 महीने के लिए अनलिमिटेड डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये किसी सपने से कम नहीं था। लोग सैकड़ों की तादाद में जियो की सिम लेने के लिए लाइनों में लग गए। कुछ शहरों में तो जियो की सिम ब्लैक मार्केट में बिकने लग गई। जियो ने ना सिर्फ सस्ते दामों में इंटरनेट दिया बल्कि भारत को डिजिटल युग में धकेल दिया। इसने एक पूरे इकोसिस्टम को खड़ा कर दिया। जियो फाई, 4G इंटरनेट डोंगल, जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक, जियो टीवी, जियो फोन, एक सस्ता 4G फोन जिसने फीचर फोन यूजर्स को भी इंटरनेट से जोड़ दिया। लेकिन क्या जियो का मकसद सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना था? नहीं, अंबानी का असली प्लान बहुत बड़ा था। कैसे जियो की एंट्री ने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। अब कंपनियों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो सस्ते प्लान लाओ या फिर मार्केट छोड़ दो। वोडाफोन और आइडिया का मर्ज हो जाना। जियो के आने के बाद वोडाफोन और आइडिया को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि 2018 में दोनों कंपनीज को मर्ज करना पड़ा। लेकिन फिर भी वो जियो से कंपटीशन नहीं कर पाए। एयरटेल को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। एयरटेल ने भी अपने टैरिफ कम कर दिए और अनलिमिटेड कॉलिंग और सस्ते डाटा प्लान लाने शुरू कर दिए। कई कंपनीज बंद हो गई। टाटा डोकोमो, टेलीनॉर और BSNL जैसी कंपनीज धीरे धीरे खत्म हो गई या फिर कमजोर हो गई। जियो ने सिर्फ 4 साल में 40 करोड़ से ज्यादा कस्टमर बना लिए और 2020 तक भारत का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया। भारत के लिए जियो के फायदे। जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, इसने भारत की डिजिटल इकोनॉमी को भी बहुत तेजी से बदल कर रख दिया है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा मिला। पहले लोग इंटरनेट के महंगे रेट्स के कारण ऑनलाइन चीजें करने से बचते थे, लेकिन जियो ने इंटरनेट को हर इंसान तक पहुंचा दिया है। यूट्यूब और OTT का बूम। पहले लोग यूट्यूब पर डाटा बचाने के लिए 144 क्वालिटी पे वीडियो देखते थे, लेकिन जियो के बाद 4K स्ट्रीमिंग आम हो गई है। ऑनलाइन बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को फायदे। छोटे व्यापारी अब ऑनलाइन और बिजनेस चला सकते हैं। UPI और डिजिटल पेमेंट्स को भी बूस्ट मिला है। टेक्नोलॉजी का विकास। पहले 3G और 2G का जमाना था, लेकिन जियो ने 4G को सबके लिए फ्री में लॉन्च कर दिया और अब 5G पर काम कर रही है। जियो का अगला कदम 5G और उससे आगे। जियो ने 2022 में भारत में 5G लॉन्च करने की घोषणा कर दी थी। अंबानी का प्लान सिर्फ टेलीकॉम तक सीमित नहीं है, वो जियो को एक टेक्नोलॉजी दिग्गज बनाना चाहते हैं। जियो फाइबर। भारत में हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जियो मार्ट
ऑनलाइन शॉपिंग और लोकल बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जियो का मकसद सिर्फ टेलीकॉम में नंबर 1 नहीं, बल्कि भारत को एक डिजिटल सुपर पावर बनाना है। जियो ने दिखा दिया कि अगर सही प्लानिंग और विजन हो तो एक कंपनी पूरी इंडस्ट्री को बदल सकती है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट यूजर्स वाले देशों में से एक है और ये सब जियो की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। अब सवाल ये है कि क्या जियो आने वाले समय में 5G AI टेक्नोलॉजी में भी ऐसा कुछ क्रांतिकारी करेगा? क्या जियो इंडिया को डिजिटल फ्यूचर दे पाएगा? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।